दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं और आप अपनी जन्म कुंडली में बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमको कौन सी बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं और हमारा जीवन बीमारियों से ग्रसित रहेगा कि हमारी सेहत अच्छी रहेगी। इन सब के बारे में पता लगाने के लिए सबसे अच्छी जो पद्धति होती है वो कृष्णामूर्ति पद्धति होती है, जिसको केपी चार्ट बोलते हैं। कृष्णामूर्ति पद्धति से बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से किसी भी बीमारी को हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसको कैसे डायग्नोस करना है? केपी पद्धति में आप जानते हैं कि किसी भी हाउस का जो रिजल्ट होता है उसका सबलॉट देता है। जैसे फर्स्ट हाउस के बारे में अगर हमको पता करना हो तो फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड को हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड की क्या पोजीशन है या किस तरीके के हाउस को वो रूल कर रहा है, या वो फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद में ही हम फर्स्ट हाउस का कैलकुलेशन कर पाएंगे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि फर्स्ट हाउस किस तरीके से हमारे जीवन में काम कर रहा है। अब सबसे पहले बीमारी को देखने के लिए जो हमारी जन्म कुंडली में जो बीमारी को रूल करता है वो हाउस है सिक्स हाउस। तो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए हम सिक्स हाउस के कस्पल सबलॉट को पकड़ेंगे और ओवरऑल हेल्थ हमारे जीवन में हमारी कैसी रहेगी इसको पता लगाने के लिए हम फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉट को देखेंगे। तो इसको देखना कैसे है? जो बीमारी के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है, एक जो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, 6 जो बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, 8 जो पीड़ा को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी प्रकार की समस्या को, डिप्रेशन हुआ या किसी भी प्रकार की सफरिंग हुई है ना, उसको सर्जरी, इसको रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन को या बॉडी की कमजोरी को। किसी भी प्रकार की बॉडी की कमजोरी, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा उनकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, उनकी बॉडी कमजोर है, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और जल्दी बीमार होने के बाद में वो बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर्स के पास में जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चार्ट में 12th हाउस बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होता है। बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट का होने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्लैनेट 12th हाउस से रिलेशन बना रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में 12th हाउस का ज्यादा एक्टिवेशन में होना व्यक्ति को डिजीज वगैरह दे सकता है और हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगा सकता है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 6 8 12 उनके चार्ट में है लेकिन वो आदमी फिर भी बीमार नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। उसके वो व्यक्ति क्यों बीमार नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके का काम जरूर कर रहा है। वो हम आने वाली अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के नंबर मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो, या इस तरीके के नंबर अगर उस व्यक्ति के पास में है तो वो क्या सॉल्यूशन अपना सकता है, क्या वो तरीका अपना सकता है कि उसकी बॉडी बीमार ना हो, उसको हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ ये समझते हैं कि बीमारी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हेल्थ हमारी कैसी रहेगी, तो सबसे पहले हमको लग्न के सबलॉर्ड पर विचार करना है। सबसे पहले हम लग्न के सबलॉर्ड को देखेंगे, उसके बाद में हम सिक्स्थ हाउस के सबलॉर्ड को देखेंगे। अगर मान लीजिए लग्न का सबलॉर्ड, लग्न का कस्पल सबलॉर्ड हमको 1 5 9 11 जैसे नंबर दे रहा है तो व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी। ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड लगा रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको इजीली आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये स्लाइड लगा रखी है। और अगर लग्न का सबलॉर्ड 6 8 12 जैसे नंबर दे रहा है तो वो व्यक्ति के जीवन में बीमारी और
पीड़ा और हॉस्पिटल, इस तरह की समस्याएं उसके जीवन में रहेंगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न लग्न का सब लॉर्ड अगर 1 5 9 11 जैसे नंबर दे रहा है और 6 8 12 जैसे भी नंबर दे रहा है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बीमार भी रहेगा, लेकिन वो सही भी होता रहेगा। बीमार होगा फिर सही हो जाएगा, बीमार होगा फिर वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को देखेंगे। अब नियम आगे बढ़ते हैं। जो छठवां भाव है वो बीमारी है, रोग है, वो मैंने आपको बताया। एर्थ हाउस बड़ी बीमारी है ना, डेंजर ऑफ लाइफ, सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन है ना, कोई आदमी जैसे मान लीजिए बीमार हुआ, जैसे उसके अगर कोई आदमी बीमार है, 6 नंबर उसके चार्ट में शो हो रहा है ना, उसके साथ में 12 नंबर नहीं शो हो रहा है, तो उसको छोटी मोटी बीमारी होगी, है ना, वो जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ में 12 नंबर जुड़ गया, तो वो व्यक्ति बीमार भी होगा और उसके बाद में वो हॉस्पिटल भी जाएगा। अगर मान लीजिए उसके साथ में 6 8 12 तीनों जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति बीमार भी होगा, उसको पीड़ा भी होगी, असाध्य बीमारियां हो सकती हैं, उसको जीवन से खतरा भी हो सकता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी होगा। तो ये 10 नंबर जो रूल है, ये यही लिखा हुआ है कि सबसे कम जो बीमारी के चांसेस होते हैं वो जब चार्ट में 1 6 नंबर आ रहा होता है, फिर 1 8 1 12 1 6 8 1 8 12 और 1 6 8 12, ये बढ़ते हुए क्रम है। जितने ज्यादा नेगेटिव नंबर हमारे चार्ट में दिखेंगे, उतना ज्यादा हम बीमार रहने की हमारी संभावना रहती है। अब 6 भाव का जो मान लीजिए सबलॉर्ड शनि से अगर संबंध बना लेता है ना, तो शनि जो होता है वो डिजीज का कारक होता है, क्रोनिक डिजीज का कारक होता है। अगर शनि की मान लीजिए दशा चल रही है और शनि हमको 6 8 12 जैसे नंबर अगर हमको दे रहा है, तो 100% हमको क्रोनिक डिजीज होगी। गठिया गठिया भी हो सकता है ना, और भी शनि जो है, जो क्रोनिक डिजीज होती हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है ना, इस तरीके की चीजें दे सकता है। अगर मान लीजिए 6 के कस्पल सबलॉर्ड से मान लीजिए मंगल संबंध बना ले, मंगल मान लीजिए 6 हाउस का सबलॉर्ड बन जाए मंगल, या 6 हाउस के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मंगल बन जाए, तो और उस प्लैनेट की मान लीजिए दशा आ गई, जैसे मान लीजिए 6 हाउस का जो सबलॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी जो है मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मरकरी हमको 6 8 12 जैसे नंबर अगर शो कर रहा है, और मान लीजिए मरकरी का टाइम पीरियड आ गया, मंगल मरकरी की अगर दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है या अंतरदशा में अगर ये प्लैनेट आ गया, तो कहीं ना कहीं ये हमको चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह हमको करवा सकता है, कोई ना कोई पेनफुल हमको सर्जरी करवा सकता है। तो मंगल अगर इस तरीके से 6 हाउस से संबंध बनाएगा, तो हमको सर्जरी वगैरह की संभावना बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए 6 हाउस का सबलॉर्ड मान लीजिए राहु केतु से संबंध बना लेता है, तो ऐसे लोगों की बीमारी डायग्नोज नहीं होती है। बहुत सारे लोग राहु केतु के पीरियड में मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो गया और राहु केतु नेगेटिव नंबर दे रहा है, 6 8 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो आदमी अस्पतालों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसकी बीमारी पता ही नहीं चलती डॉक्टर को कि जो है उसको बीमारी कौन सी है ना। तो शनि असाध्य रोग दे सकता है, मंगल जो है हमको सर्जरी करवा सकता है हमारी, और राहु केतु से समस्या का समाधान ही नहीं होता है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है कि मरकरी जिस प्लैनेट के साथ में होगा, क्योंकि वो थाली का बैंगन है, जिस प्लैनेट के साथ में होगा वही आपको रोग दे देगा। मान लीजिए वो मंगल के साथ में बैठा है, तो आपको सर्जरी दे देगा, आपका एक्सीडेंट करवा देगा। अगर शनि के साथ में संबंध बना के बैठा है, तो आपको उसी प्रकार की क्रोनिक डिजीज दे देगा। अगर मान लीजिए वो चंद्रमा के साथ में संबंध बना के बैठा है, तो जो है आपको कफ वाली प्रॉब्लम दे देगा, आपको जुकाम खांसी बहुत ही फ्लुएंटली आपको होगी।
है ना। जुपिटर के साथ में बैठा है तो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा फैटी बनाने में वो पूरी अपनी एनर्जी लगाएगा। तो मरकरी जिस प्लैनेट के साथ में जुड़ जाता है वो उसी तरह का वो रिजल्ट देने लगता है। अब मैंने इसमें लिखा हुआ 6, 8, 12 भाव का सिग्निफिकेटर हो, है ना, तो व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज से पीड़ित रहता है। तो वही चीज है, 6, 8, 12 का संबंध अगर किसी भी प्लैनेट से बनता है और उसकी मान लीजिए दशा अगर आ जाती है तो बहुत बड़ी डिजीज या क्रोनिक डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए 1, 5, 11 भी साथ में है तो व्यक्ति को रिकवर होने में मदद मिलती है। बीमार तो होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1, 5, 9, 11 अच्छी हेल्थ के नंबर होते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। ये एक चार्ट दिया हुआ है, ये ऊपर लग्न चार्ट है और ये केपी चार्ट है नीचे वाला। तो इसमें जो है ये लग्न के नीचे ये हाउसेस लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब कैसे पता करना है इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। एक मिनट ले लेता हूँ। अब ये देखिए, फर्स्ट हाउस का, ये फर्स्ट हाउस हमने लिया। फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड है वो गुरु है। फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड गुरु है। एक मिनट। सिक्स हाउस का सबलॉर्ड मरकरी है, बुध है। एर्थ हाउस का सबलॉर्ड शनि है और 12th हाउस का सबलॉर्ड बुध है। इस तरीके से हम समझते हैं। अब इस सबलॉर्ड का केपी कृष्णामूर्ति पद्धति में ये रूल होता है, कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र के नंबर देता है। कहने का मतलब जो प्लैनेट जिसके नक्षत्र में बैठा होता है उसके वो रिजल्ट देता है। प्लैनेट माध्यम बनता है, नक्षत्र उस रिजल्ट को देता है और सब लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड ये बताता है कि वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। तो जैसे फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है गुरु है। अब गुरु को देखिए, गुरु का जो नक्षत्र है वो राहु है और इसका सब लॉर्ड मंगल है। इसी प्रकार सिक्स हाउस का सब लॉर्ड बुध है और बुध का नक्षत्र शुक्र है और इसका सब लॉर्ड भी शुक्र है। एर्थ हाउस को देखिए, एर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है और सैटर्न का जो नक्षत्र है वो शुक्र है और इसका सब लॉर्ड भी शुक्र है। 12th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो बुध है और बुध का भी नक्षत्र शुक्र और सब लॉर्ड शुक्र ही है। अब हम इसको बीमारी कैसे डायग्नोस करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस है गुरु। अब जुपिटर कहां बैठा हुआ है? 5th हाउस में। ये 5th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। किस भाव को रूल कर रहा है? 7th हाउस को। ठीक है, 7th हाउस को रूल कर रहा है। और किसको रूल कर रहा है? और दूसरी राशि जुपिटर की नहीं है। तो गुरु जो है 5 और 7 जैसे नंबर हमको दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 हाउस के इसको देख लेते हैं। 6 हाउस का सीएसएल कौन है? 6 हाउस का सीएसएल ये बुध है। ये मैंने आपको बताया था, बुध। 6 हाउस का सीएसएल बुध है। बुध हमको क्या नंबर दे रहा है? 1 और 11। कैसे दे रहा है? बुध जो है, ये देखिए,
11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, रूल किसको कर रहा है? फर्स्ट हाउस को रूल कर रहा है, और किसको रूल कर रहा है? 6th हाउस। ये 6 नंबर इसका यहां पर लिखा हुआ है। तो बुध के आगे नंबर लिखे जाएंगे 1, 4 और 11। यहां पर 4 नंबर भी लिखा जाएगा। एक 4 नंबर यहां पर आ जाएगा, 4 नंबर ये छूट गया था। तो 1, 4 और 11 ये बुध हमको नंबर दे रहा है। इसका स्टार लॉर्ड क्या था? इसका स्टार लॉर्ड था शुक्र। ये देखिए, बुध का स्टार लॉर्ड, ये देखिए नक्षत्र शुक्र था। अब शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र 11th में बैठा हुआ है। रूल किस भाव को कर रहा है? रूल कर रहा है 12th हाउस को और 5th हाउस को। ये 12th हाउस को और 5th हाउस को। तो इसके सामने नंबर लिखे जाएंगे 5, 11 और 12। और इसका सबलॉर्ड भी शुक्र है, तो इसके सबलॉर्ड लेवल पर भी 5, 11, 12 जैसे नंबर आ गए। अब हम देखेंगे बुध और शुक्र दोनों 8th हाउस के स्वामी शनि तथा राहु के साथ में युति बना रहे हैं। ये देखिए, बुध और शुक्र शनि के साथ में युति बना रहे हैं, जो 8th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, और राहु के साथ में युति बना रहे हैं। ठीक है। इन पर मंगल जो 6 भाव का स्वामी है, वो इनको अपनी चौथी दृष्टि से यहां से देख रहा है। मंगल इसको चौथी दृष्टि से बुध और शुक्र को देख रहा है, 1, 2, 3, 4। और मंगल 6 हाउस को रूल भी कर रहा है। मंगल 6 हाउस को रूल भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है और 6 हाउस को रूल कर रहा है, जो कि बेहद नेगेटिव है, और अपनी चौथी दृष्टि से बुध और शुक्र को देख रहा है। तो बुध और शुक्र का किसी तरीके से 6वें और 8वें से संबंध बन गया, क्योंकि शनि भी 8th हाउस को रूल कर रहा है और शनि इसके साथ में युति में बैठा हुआ है। तो बुध और शुक्र का 8th हाउस से संबंध बन गया। अब मंगल जो 8th हाउस को रूल कर रहा है, और 6th हाउस को रूल कर रहा है और 8th हाउस में बैठकर बुध और शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो ये व्यक्ति 6 और 8 से इसका संबंध हो गया है ना। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने की जरूरत है, मिथुन लग्न का जो भी चार्ट होता है, उसका 7th हाउस बाधक होता है ना। जो 1, 4, 7, 10 राशियां हैं, जो चर राशि हैं, उनका बाधक हाउस होता है 11th हाउस। जो 2, 5, 8, 11 राशि हैं, स्थिर राशि हैं, उनका बाधक हाउस होता है 9th हाउस। और जो द्विस्वभाव राशि हैं 3, 6, 9 और 12, उनका बाधक हाउस होता है 9। तो ये 9th हाउस बाधक हाउस है इस जन्म कुंडली का, इस मिथुन लग्न का। अब बाधक हाउस 9 नंबर राशि है, तो इसका लॉर्ड कौन हुआ? बृहस्पति। इसका लॉर्ड हुआ बृहस्पति। अब बृहस्पति को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से इस प्लैनेट को, बुध और शुक्र को देख रहा है। अब आप देखिए कि ये बुध शुक्र कितने मैलेफिक प्रभाव में आ गए, जिसको बाधक भी देख रहा है, निगेटिव मंगल भी इनको देख रहा है, और निगेटिव शनि यहां पर युति बनाकर बैठा हुआ है। तो भले ही ये प्लैनेट 5, 11 जैसे नंबर शो कर रहे हों, 1, 11 जैसे नंबर शो कर रहे हों,
एक दृष्टि में तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह देखेंगे तो हमको बीमारी वाले हाउस सिर्फ 12 नंबर मिल रहा है, हॉस्पिटल वाला ज्यादा नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम इस चार्ट पे जब हम डीप में जाएंगे, जब हम इस तरीके से देखेंगे तो ये चार्ट बेहद नेगेटिव हो गया। तो ये जो 6 भाव है, हमारा 6 हाउस है, वो मैलेफिक प्रभाव में आ गया। जब 6 हाउस हमारा मैलेफिक प्रभाव में आ गया तो इस व्यक्ति को बीमारी होगी। ठीक है, तो ये व्यक्ति बीमारी भी होगी और असाध्य बीमारी होगी, थोड़ा सा क्रॉनिक डिजीज हो सकती है इसको, क्योंकि इसका संबंध 6, 8 और 12 से बन गया। क्योंकि 12वें हाउस को तो ऑलरेडी शुक्र रूल कर ही रहा है, क्योंकि वो 12th का लॉर्ड है। और 12th का लॉर्ड शुक्र होने के बाद वो शनि से संबंध बना लिया जो 8th हाउस से रिलेट कर रहा है, और मंगल से संबंध बना लिया जो 6 हाउस से रिलेट हो रहा है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया 6, 8, 12 का। तो इस व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। अब देख लेते हैं हम 8th हाउस को, क्योंकि हमने फर्स्ट हाउस को देखना है, हमको 6 हाउस को देखना है, हमको 8th हाउस को देखना है, और हमको 12th हाउस को देखना है। अब 8th हाउस में जब हम जाएंगे तो 8th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो देख लेते हैं कौन सा है। 8th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो है शनि, और शनि जो है वो ऑलरेडी शुक्र के नक्षत्र में है। तो फिर वही शुक्रवार फिर से रिपीट हुआ। तो सेम पोजीशन जो हमने यहां पर निकाली थी, जो हमने अभी पहले निकाली थी बुध वाली कस्पल सबलॉर्ड की, सेम पोजीशन जो बुध की बन रही है, जो बुध हमको दिखा रहा है सेम वही पोजीशन सैटर्न की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, वही सेम पोजीशन सैटर्न की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बुध और 6 और 8th हाउस दोनों मैलेफिक हो गए। तो इस व्यक्ति को बीमारी 8th हाउस ने भी इंडिकेट कर दिया कि इस व्यक्ति को बीमारी थोड़ी सी क्रोनिक हो सकती है। अब फर्स्ट हाउस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट हाउस का जो CSL है, कस्पल सबलॉर्ड है, वो कौन है? जुपिटर। फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। अब जुपिटर का नक्षत्र कौन है? जुपिटर का नक्षत्र है राहु, और सबलॉर्ड है मंगल। ठीक है, तो यहां पर मंगल ने किसी तरीके से संबंध बनाया, मंगल नेगेटिव है, मंगल 6, 8 जैसे नंबर दे रहा है। ठीक है, और राहु 11 नंबर दे रहा है, लेकिन राहु का कहीं ना कहीं यहां पर आना, नेगेटिव हाउसेस के साथ में कांटेक्ट बनाना, ये दिखाता है कि व्यक्ति को जो कोई भी जो डिजीज होगी वो जल्दी डायग्नोज नहीं होगी, है ना। 5, 11 तो नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, स्वास्थ्य को अच्छा दिखा रहा है, लेकिन इसका 6, 8 से भी संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में किसी न किसी प्रकार की समस्या ये दिखाता है। और गुरु बाधक हाउस भी है। गुरु इस जन्म कुंडली में बाधक भाव का स्वामी है, इस हाउस को रूल कर रहा है, 7th हाउस को, क्योंकि मिथुन लग्न में 7वां हाउस बाधक हाउस होता है। ठीक है, और इस पर शनि और शुक्र की दृष्टि, ये देखिए शनि और शुक्र की इस पर 7th दृष्टि भी पड़ रही है, ये जो नेगेटिव हाउस को रूल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं। प्लैनेट दोनों, शुक्र 12th हाउस को रूल कर रहा है और सैटर्न 8th हाउस को रूल कर रहा है। तो प्रॉपर इसकी दृष्टि जा रही है जुपिटर पे, और जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है इसके बाधक हाउस को रूल कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो जब इस तरीके से ये नेगेटिव हो गया, और गुरु का जो सबलॉर्ड है वो मंगल है, जो स्वयं 6 हाउस का स्वामी है, और शनि की दसम दृष्टि में है। अगर हम शनि, मंगल जो है वो ऑलरेडी 6 हाउस को रूल कर रहा है और 8th हाउस में बैठा हुआ है, और शनि की अब 10वीं दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो शनि की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है।
तो ये इंडिकेट हो गया कि इस व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी कोई ना कोई जरूर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये देखना है। एक बार तो हमको जब हम चार्ट में जब हम अंदर घुसेंगे तब प्रॉपर इस तरीके से हमको डायग्नोस करना है। अब ये देखिए, गुरु और शनि की दशा में इस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी थी। तो वही एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने शेयर किया है। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली को आप रीड कर सकते हैं, और जो भी आपका, सबसे पहले आपको अपना लग्न देखना है। अगर लग्न आपका 6 8 12 जैसे संबंध बना रहा है, 6 8 12 हाउसेस से, तो आपको कहीं ना कहीं सचेत हो जाना चाहिए कि हमको किस प्रकार की डिजीज हो सकती है। अब हम अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम ये समझेंगे कि हमको डायग्नोस तो हमने कर लिया, डिजीज तो हमको हो सकती है, लेकिन किस प्रकार की हम सावधानी बरतें कि ये डिजीज से हम बच पाए। तो तब तक के लिए आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, और 2 3 4 जन्म कुंडली पे आप इसको लगा के देखिए। 1 2 बार इस वीडियो को आप सुनिए, तो आपको बहुत ही आसानी से, इजी तरीके से आप बीमारी को डायग्नोस करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि बीमारी हमको डायग्नोस तो हो गई, अब हम इससे कैसे हमको निजात मिलेगी, क्या ये बीमारियां क्योरेबल हैं, हमारी बॉडी इसको क्योर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मैंने आपके सामने ये वाला चैप्टर इसलिए मैं लेके आया हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों की कुंडली को भी आप देख पाएं, लोगों को बता पाएं, अपनी कुंडली को भी ऑब्जर्व कर पाएं। और आप इस वीडियो को आप शेयर, जितना हो सके आप शेयर करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कई सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, लोग बीमारी से निजात पा सकें, अपनी बीमारी को डायग्नोस कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को आप शेयर करेंगे जितना हो सके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बीमारियों को क्योर करने के बारे में बात करेंगे कि इन बीमारियों को, इन असाध्य रोगों को क्योर कैसे किया जाए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।